हेलो स्टूडेंट, मैं अमलेश सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका। दोस्तों, जो क्लास 12वीं और क्लास 10 के छात्र हैं जो 22 फरवरी से अपना एग्ज़ाम फेस करने जाएंगे, ठीक, उन लोगों में जो 12वीं क्लास के हैं वो तो क्लास 10 का एग्ज़ाम दे चुके हैं, यानी पेपर को कैसे फिल किया जाता है वो तो भर चुके हैं। लेकिन जो क्लास 10 के छात्र हैं वह अभी दुविधा में है कि हम जैसे ही जाएंगे हमें बोर्ड की कॉपियां दी जाएंगी तो पहले वाले पेज पर नाम लिखें, रोल नंबर लिखें, क्या लिखें, कैसे क्या क्या फिलअप करें, तो उसी के टेंशन में है। तो डोंट वरी, हम उसी के लिए ही यहाँ पे इस वीडियो में आए हैं बताने के लिए कि आपको बोर्ड की कॉपी में नाम लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल रोल नंबर लिखिए और सारी जितनी उसमें ऑप्शंस रहेंगे केवल उसको ही लिखना है। ठीक, हमारा ये वीडियो बनाने का मेन मुद्दा यही है कि जब तक वहाँ लोगों को कॉपियाँ दी जाती है और लोग देखते रहते हैं कि जब तक सर नहीं कहेंगे तब तक हम नहीं लिखेंगे, यानी इंतजार करते करते थोड़ा समय बीत जाता है। तो यदि हमारा यहाँ वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको आपका थोड़ा सा समय बच सकता है। ठीक, तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये आपके सामने जो खुला है कक्षा 10 का बोर्ड का पेपर का फ्रंट का साइज सामने वाला पेज होता है, ठीक है ना। ये लिया गया है कि देखिए यहाँ पर ये हमने पुराना लिया है लेकिन एकदम सेम टू सेम ऐसा ही बोर्ड की कॉपियां होती हैं, ठीक है ना। यही है, आपको जब दी जाएगी कॉपी तो देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, निम्नलिखित क्रमांक 1 से 6 तक परीक्षार्थी स्वयं भरे। अब 1 से लेके आपको 6 तक इसमें क्या करना है, भरना है, ठीक है ना। बाकी और भी जो नीचे दिखाई देंगे भी आपको हम दिखाएंगे। तो ठीक, चलिए देखिए, पहला जो आपको सावधानी पूर्वक भरना रहता है, क्या भरेंगे, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिखना है। याद रखिएगा अंकों में, यानी जितने एडमिट कार्ड पे दिया रहेगा वही आपको लिखना है। तो चलिए हम अपना रोल नंबर लिख के बताते हैं। हमारा था 26, थोड़ा ये पेन का कलर चेंज कर दूं। देखिए 26 86 116, ठीक, ये किसी का भी हो सकता है। यानी मान लीजिए एक रोल नंबर हमने भर दिया है, जो एडमिट कार्ड पर आएगा आपको यहीं पर ये भरना है अंकों में। ऐसे भर दोगे, आप फिलअप कर दोगे, लेकिन थोड़ा ध्यान देके भरना है, गलत नहीं भरना है। दूसरी बात, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में भरना है। अब ठीक है ना, शब्दों में, यानी शब्दों में अब कितने लोग दिक्कत में आ रहेंगे कि सर ये क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, यानी 26,86,116। तो अब हम लिखेंगे 26,86,116। तो कैसे लिखेंगे, तो डोंट वरी, आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको एक एक वर्ड करके लिखना है। यदि आप हिंदी में लिखना जब शुरू किए हो, देखिए पहला अक्षर क्या है, 2, तो यहाँ पर लिख दोगे 2, फिर कामा लगाओगे, उसके बाद कितना है 6, तो आप लिख दोगे 6, फिर उसके बाद कितना 8, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 8, फिर यहाँ पर क्या है 6, तो लिख दोगे 6, यहाँ पर क्या है 1, ठीक, फिर उसके बाद क्या है 1, और फिर उसके बाद क्या है 6। यानी आपको एक एक अंक लिखते रहना है। ठीक, आप ऐसा ना करिएगा कि यहाँ पर इस तरीके से लिखे हैं तो हिंदी यहाँ पर 2 6 8 लिखने को लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा मजा कब आएगा, जब ऐसे आप लिखेंगे तब। याद रखिएगा, जीरो वाला सिचुएशन में लोग घबरा जाते हैं, घबरा ये जाते हैं कि मान लीजिए अगर यहाँ पर आप हिंदी में लिख दिए तो जीरो इंग्लिश शब्द होता है, शून्य हिंदी होता है, तो आपको यहाँ पर शून्य लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप प्रयास करिएगा ऐसे लिखने का। इसे अंकों में लिख दीजिएगा, शब्दों में एक एक करके लिखते रहिएगा, आपकी गलती नहीं होगी, ठीक ना। वैसे बहुत कम चांसेस रहते हैं कॉपी रोल नंबर इधर उधर होने का, क्योंकि डिटेल में लाइन से कॉपियाँ उठाई जाती है। अगर आप ये गलती करोगे तो ये मिला लेंगे सही जगह, ये गलती करोगे तो ये मिल जाएगा। अगर वो भी नहीं काम करेगा तो डिटेल में कॉपियाँ उठाई जाती हैं, जमा की जाती हैं, वही काम कर जाएगा। ठीक, तो आप इस तरीके से। अगला देखिए, विषय एवं प्रश्न पत्र सांकेतिक, 3 चीज दिया है। तो आपको विषय, जिस चीज का भी पेपर रहेगा, तो मान लीजिए पहला पेपर क्या रहेगा आप सबका, हिंदी, तो आप यहाँ पर लिखेंगे हिंदी। ठीक, यहाँ पर प्रश्न पत्र, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, बस लिखना है केवल, यानी केवल हिंदी का ही ना पेपर होगा वहां पे, तो हिंदी कोई पेपर आपको देना है। दूसरी बात, प्रश्न पत्र कोड, यानी जो पेपर मिलेगा उस पर
कोड लिखा होता है वह कोड क्या होगा, मान लीजिए अपने आप से हम बता दे रहे हैं, वहां पर हो सकता है कि जो भी रहेगा आप कोड भर दीजिएगा 324 AB, कुछ ऐसे ही करके रहेगा। आपको वहां पर क्या करना है, ये फिलअप कर देना है जो आपके पेपर पर नाम का ऑप्शन आता है तो पेपर में लिखना पड़ेगा नाम, लेकिन कॉपी पर नहीं लिखी जाती है। ठीक, अगला परीक्षा केंद्र का नाम, तो याद रखिएगा आपके एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र का नाम लिखा होगा तो यहीं पर लिख देना है, लिख दीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ AIC इंटर कॉलेज हाटा बाजार सीपुर गोरखपुर, ऐसे करके आप इसे लिख दीजिएगा, मतलब आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज हाटा बाजार सीपुर गोरखपुर। तो आपके ये नहीं लिखना, आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा उसे क्या करना आपको भरना है। थोड़ा इसको अब देखिए आगे 5वां जो ऑप्शन कह रहा है परीक्षा केंद्र कोड, यानी आपके पेपर पर, ठीक है ना, आपके एडमिट कार्ड पर केंद्र का कोड दिया होगा, आप यहाँ पर क्या करिएगा फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है ना, उसमें दिया रहेगा। लास्ट वाला देखिए दिनांक, तो जिस दिन जो पेपर रहेगा वही दिन लिखना है, यानी मान लीजिए हम कह दें कि दिनांक यानी 22 फरवरी को, ठीक है ना, क्या लिखा है दिनांक, तो 22 फरवरी लिख दीजिए यहाँ पे 22/02 और क्या लिखना है 2024, ऐसे करके आप लिख देंगे। दिन तो दिया नहीं, अगर दिन दिया तो दिन भी लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक, तो आप इसको इस तरीके से क्या करिएगा फिल कीजिएगा। ठीक, कोई भी मिस्टेकिंग नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं, सावधानी से आप लिखेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। बाकी देखिए केवल आपको 6 तक ही करना होता है, ठीक है ना, बाकी 7 क्या लिखा है, बाकी आगे जो लिखा है कक्ष निरीक्षक का नाम, ठीक है ना, तो वो आएंगे देखिए आप कक्ष निरीक्षक स्वयं भरे, वो सब स्वयं भरेंगे, टीचर्स वहाँ के जो होंगे जो वहां पर रहेंगे, और बाकी कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर यानी भर के वो खुद ही क्या करेंगे हस्ताक्षर करेंगे। और ये भी लाइनें आपके लिए नहीं होती है, जो कॉपी जांच करते हैं ये उनके लिए होती है, जांच करके नंबर वगैरह चढ़ाने का काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा ये किसके लिए थी, क्लास 10 के लिए थी। तो ऐसे ही सेम टू सेम क्लास 12 का भी होता है, देख लीजिए, ये भी आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए आपके सामने आ गया ये, देखिए इंटरमीडिएट कॉलेज, देखिए क्या लिखा है, सबसे पहला वही लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक किसमें अंकों में, तो आपको जो आता रहेगा आप क्या करिएगा इसे लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए आप लिख दीजिए यहाँ पर 2 6 7 3 4 1 6, जितना एडमिट कार्ड पर दिया रहेगा आप उतना लिख दोगे, ये नहीं लिखोगे। तो अंकों में हो गया, शब्दों में कैसे लिखोगे, तो देखिए ये 2 है तो लिख दोगे 2, ये कितना है 6, ये कितना है 7, ये कितना है 3, ये कितना है 4, ये कितना है 1, उसके बाद ये कितना है 6, यानी आप ऐसे करके लिख डालेंगे। अगर आपको इंग्लिश लिखने का मन करा तो कर दीजिए, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो कुछ ज्यादा ही बेटर रहेगा। ठीक, यहाँ पर भी देखिए वही बात है, कह रहा है कि विषय एवं प्रश्न पत्र, विषय मान लीजिए आपका क्या रहेगा हिंदी रहेगा, ठीक, और यहाँ पर प्रश्न पत्र इसमें लिख दीजिएगा केवल, ठीक है ना। बाकी प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक तो उस बुक पर खुद ही रहेगा, जितना रहेगा आप यहाँ पर लिख डाल लोगे। याद रखिएगा जरा लाइनिंग ये क्या है, यहाँ पर छोटी लाइनिंग है लेकिन थोड़ा आपके वहाँ पर थोड़ा बड़ा बड़ा मिलेगा ताकि आसानी से रोल नंबर वगैरह यहाँ पे भर सको। ठीक, तो यहाँ पर आप जो कोड दिया रहेगा कोड भर दीजिएगा पेपर पे। बाकी परीक्षा का दिन देखिए इसमें दिया है, यानी क्लास 12 में परीक्षा का दिन दिया हुआ। ठीक, तो आप क्या करेंगे भरेंगे परीक्षा का दिन, मान लीजिए क्या है पहला 22 फरवरी को क्या पड़ा बृहस्पतिवार, यदि बृहस्पतिवार न लिख पाओ तो आप क्या लिख सकते हो गुरुवार या बृहस्पतिवार ही लिख दो डायरेक्ट। परीक्षा की तिथि एवं पाली, तो याद रखिएगा अगर तिथि यानी पहला दिनांक डाल दीजिएगा यहाँ पे 22/02 फिर 2024। पाली कौन सी होनी चाहिए, याद रखिए अगर 12 का है तो सेकेंड पाली होता है, 10 का होता है तो प्रथम पाली होता है, तो आप लिख दोगे सेकेंड पाली होगा ये, ठीक है ना। ये द्वितीय पाली या द्वितीय पाली भी लिखोगे यहाँ पे ऐसे करके, द्वितीय पाली चलेगा। उसके आगे केंद्र का नाम, तो उसमें दिया रहेगा आपके एडमिट कार्ड पे, आपको पूरे केंद्र का नाम लिखना है, आपको बस यही फिल करना है, बाकी सारा काम वहाँ के टीचरों का होता है, वो सब खुद अपना काम करेंगे। तो ये होता है, ये करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। आप गलती न करिएगा, समय बर्बाद न करिएगा, जैसे आपकी कॉपी मिलेगी
आप एडमिट कार्ड पर क्या करिएगा, तुरंत देख के भरिएगा और भर के अपना पेपर मिलते ही लिखना शुरू कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम अगले वीडियो में कल ही आपको बताएंगे कि पेपर जाने से पहले आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। तो अपडेट रहिए, वीडियो का इंतजार करिए। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।